हाय, आई एम राधिका गुप्ता एंड यू आर वाचिंग नागपुर टुडे। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हाल ही में बॉलीवुड के लीजेंडरी प्लेबैक सिंगर अलका याग्निक ने इस बात का खुलासा किया है कि उन्हें सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस नाम की एक सीरियस ईयर प्रॉब्लम हो गई है, जिसके चलते उनके सुनने की कैपेसिटी पर बुरा असर पड़ा है और उन्हें पार्शियली ही सुनाई देता है। बताया जा रहा है कि इस खास बीमारी का मेन कारण है एक वायरल इन्फेक्शन के साथ साथ तेज वॉल्यूम और कई कई घंटों तक लगातार कानों में ईयर प्लग लगाकर म्यूजिक सुनते रहना। एज यूथ आर गेटिंग addicted to loud volumes and rampant usage of noise cancellation earplugs for high voltage sound, तो ऐसे में सवाल उठता है कि इस खतरनाक ट्रेंड का आखिर यूथ के हियरिंग एबिलिटी पर क्या असर पड़ेगा। इसी टॉपिक पर चर्चा करने के लिए आज हम आए हैं शहर के वेल नोन ऑरेंज सिटी हॉस्पिटल में, जहां हम ईएनटी सर्जन डॉक्टर रचना गंगवानी महाजन से एक खास चर्चा कर रहे हैं। मैम, सबसे पहले तो हम ये जानना चाहते हैं कि सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस क्या है और क्या इसमें सुनने की ताकत धीरे धीरे पूरी तरह खत्म हो जाती है। सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस एक हियरिंग लॉस का टाइप है। सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस, इसमें जो हमारे कान का अंदर वाला पार्ट होता है उसके हेयर सेल्स डैमेज हो जाते हैं और एक जो नर्व होती है जो कान से ब्रेन में जाती है उसके न्यूरॉन्स का डिजनरेशन होता है। तो ये एक सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस एक टाइप है जिसमें हमारी हियरिंग सुनने की क्षमता कम हो जाती है। जो ओल्ड एज लोग होते हैं, जैसे जैसे एजिंग होता है तो उसका ये पार्ट है कि हमें कम सुनाई देता है, तो उसे हम प्रेस्बाइक्यूसिस बोलते हैं। बट कभी कभी एकदम सडन सुनाई देना बंद हो जाना या फिर नॉइज इंड्यूस्ड हियरिंग लॉस, ये भी उसी का ही पार्ट है। तो वो जो सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस होता है उसमें ऐसा भी होता है कि कभी कभी एकदम से सुनने की क्षमता पूरी कम हो जाए, जिसे हम सडन बोलते हैं। या फिर अगर नॉइस के कारण कम हो रही है तो वो इधर टेम्पररी भी हो सकता है या परमानेंट भी हो सकता है। तो जो टेम्पररी है, अगर उसके बार बार एपिसोड हुए तो इट कैन गेट कन्वर्टेड टू परमानेंट। और जो बुढ़ापा रहता है या जिनमें कोई ड्रग्स लेते हैं जो हमारे कान के लिए हानिकारक होते हैं, तो उनमें धीरे 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 इट गेट प्रोग्रेस्ड। तो देन इट कम्स टू अ स्टेज कि जहाँ हमें पूरा सुनाई देना कम होता है। कौन से कारण है जिसके वजह से ये बीमारी होती है और ऐसा कहा जा रहा है कि लाउड वॉल्यूम से ये बीमारी होती है? इनके कई प्रकार के कारण हो सकते हैं। वायरल इन्फेक्शन कॉमन है जो हमारे अंदर के कान को अफेक्ट करता है। दूसरा, कुछ वैस्कुलर इवेंट हुआ, जो छोटी छोटी ब्लड वेसल्स जो हमारे कान को सप्लाई करते हैं, अगर उसमें कुछ क्लॉट आ गया, वो वेसल्स स्पाज्म में चली गई या फिर हिमोरेज हो गया, तो वो एक प्रकार होता है। कभी कभी हम कुछ दवाइयाँ लेते हैं जो कान के लिए हानिकारक होती है, वो भी एक कारण हो सकता है कि जिससे स्लोली 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 कान पे असर पड़ता है और सुनने की क्षमता कम होती है। कुछ ऑटोइम्यून डिजीजेस होते हैं जिसमें हमारी बॉडी हमारे अगेंस्ट ही काम करती है, तो उसमें भी ऐसा पाया जाता है। अभी नॉइस इंड्यूस्ड हियरिंग लॉस भी काफ़ी कॉमन ही है, जिसमें हमारी सुनने की क्षमता कम होती है। जैसे आजकल के यूथ ईयरबड्स काफ़ी यूज़ करते हैं, हेडफोन्स काफ़ी हाई वॉल्यूम पे सुनते हैं। तो जो हाई वॉल्यूम और टाइम, ये इन्वर्सली प्रोपोर्शन होता है कि अगर एकदम आप हाई वॉल्यूम 120 डेसिबल 150 डेसिबल पे सुनोगे शॉर्टर टाइम के लिए, तो वो आपका कान डैमेज हो सकता है। या 85 डेसिबल के ऊपर आप सुन रहे हो थोड़े लॉन्ग टाइम के लिए, तो इट कैन ऑल्सो डैमेज योर ईयर। तो नॉइज इंड्यूस्ड हियरिंग लॉस भी एक कॉमन कॉज है जिसके कारण हियरिंग लॉस होता है। कुछ वर्कर्स हैं जो नॉइजी एनवायरनमेंट में काम करते हैं, तो वो भी एक रीज़न होता है कि उनमें नॉइज इंड्यूस्ड हियरिंग लॉस होता है। कभी बरो ट्रॉमा, मतलब हम फ्लाइट में ऊपर गए, डाइविंग किए, तो इसमें हमारे इनर ईयर को डैमेज होके इट कैन कॉज हियरिंग लॉस। तो इसके कई कारण हैं, उसमें से नॉइज इंड्यूस्ड हियरिंग लॉस एक मेजर कॉज है। हमें अपनी ईयर्स को हेल्दी रखने के लिए डेली रूटीन में क्या प्रैक्टिसेस करना चाहिए? देखिए, अगर हमें हमारे कान को हेल्दी रखना है या बॉडी को हेल्दी रखना है, तो एक फुल बैलेंस्ड मील, अच्छा खाना खाना बहुत ज़रूरी है। आप विटामिन बी, फॉलिक एसिड, ये सब आपकी डाइट में अच्छा रहना चाहिए। दूसरा, आपको अगर शुगर बीपी है तो आप उसे कंट्रोल करिए, क्योंकि जब भी शुगर बीपी रहता है तो उन लोगों में कान जल्दी डैमेज होता है। अगर आप ऐसे कोई ड्रग्स ले रहे हो जिससे आपके कान को इफेक्ट हो, तो आप अपने डॉक्टर्स के पास रूटीनली जाइए। जो ईएनटी सर्जन है वो फ्रिक्वेंटली आपकी ऑडियोमेट्री टेस्ट करेंगे, तो हियरिंग लॉस जल्दी डिटेक्ट हो जाता है। अगर आप नॉइज़ में जाते हैं तो ईयर मफल्स, ईयर प्लग्स, ऐसी चीज़ें पहनिए जिससे आपका ईयर प्रोटेक्शन हो। जब हम ऐसे ईयर प्लग्स, मफल्स पहनते हैं तो 25 डेसिबल थोड़ा कम हो जाता है, तो वो हेल्पफुल रहता है।
ज़्यादा देर तक के हेडफोन्स या एकदम लाउड वॉल्यूम में हेडफोन से गाने सुनना नॉट रिकमेंडेड। अगर आपको सुनना ही है तो लेस देन 60 डेसिबल फॉर लेस देन 60 मिनट, ये एक थंब रूल फॉलो करिए। और जैसे आप कुछ भी एक हेल्दी लाइफस्टाइल, रेगुलर डाइट, एक्सरसाइज अच्छी, ये सब फॉलो करेंगे तो आपके ईयर को अच्छा बेनिफिट होगा। कुछ ऑटो इम्यून डिजीजेज रहती है तो आप अपने रूमेटोलॉजिस्ट से पहले उसका ट्रीटमेंट लीजिए कि जिसके कारण आपके कान को प्रॉब्लम ना हो। तो इन सब अगर आप चीज़ों को रूटीनली फॉलो करोगे तो आपका ईयर्स काफ़ी प्रोटेक्टेड रहेंगे। एक जनरल मैसेज फॉर ऑल, जैसे इसमें भी था एक जनरल मैसेज, बट इन्फेक्शन से कैसे बचना चाहिए? देखिए, अभी तो अगर जैसे अभी रेनी सीजन चल गया है तो उसमें कान में पानी जाता है तो काफ़ी फंगल इन्फेक्शन वगैरह होते हैं। तो आप अपने ईएनटी सर्जन से मीट करिए, अपनी ईयर क्लीनिंग मेंटेन रखिए। सर्दी खांसी का सीज़न बढ़ गया है, जब भी आपको सर्दी खांसी होती है तो आप अपने कान दर्द होता है तो अपने डॉक्टर के पास चले जाइए, क्योंकि उसमें जो आपका सर्दी खांसी का इन्फेक्शन है वो ईयर में भी जाता है, तो दैट कैन ऑल्सो कॉज अ ईयर प्रॉब्लम। तो आप अपने डॉक्टर्स के पास जाइए, जो भी आपका नियर बाई ईएनटी सर्जन है, गेट इट डन क्लीन।